जय हिंद भाई लोग। इस वीडियो में देखेंगे एआरओ कटिहार, एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ दानापुर, एआरओ गया के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती आपका 2022 में जो होगा उसका एज का कट ऑफ क्या होगा। बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में बार बार यही लिखते हैं कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो क्या इस भर्ती में हम इस बार जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपके मन में ये सभी सवाल आता होगा कि भाई इस बार पहले भर्ती होगी तब ना, उसके बाद आप एज कट ऑफ बता रहे हैं। तो भर्ती होगी या नहीं होगी उस टॉपिक को भी इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करके बताएंगे। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर भर्ती होगी तो आपका एज कट ऑफ कितना होने वाला है, चाहे सोल्जर जीडी के लिए हो, ट्रेड्समैन के लिए हो या टेक्निकल के लिए हो। मतलब कि 17.5 से 21 साल वाला के लिए एज का कट ऑफ क्या होना चाहिए और 17.5 से 23 साल के बीच में जो आपका ट्रेड होता है उसके लिए एज का कट ऑफ क्या होनी चाहिए इस बार जो भर्ती होगा। देखिए मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पिछले साल भर्ती चला था उसमें एज कट ऑफ कितना था और इस बार कितना होने वाला है। तो मैं ये दावे के साथ इसलिए बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर इस बार भर्ती का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, अगर इस बार आपका 1 या 2 महीना के अंदर में इंडियन आर्मी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जितना भी बिहार के अंदर एआरओ है, चाहे एआरओ गया या एआरओ दानापुर या एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ कटिहार के लिए इस बार अगर 1 से 2 महीना के अंदर नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा तो आपका एज का कट ऑफ क्या होगा वो पहले ध्यान से सुनेंगे। और इसको जानने से पहले और भी पहले 2-3 मीटर को बता रहा हूं कि क्यों होगा, ठीक है। लेकिन इस बार आपको 1 से 2 महीने के अंदर भर्ती होगा तब के बारे में बता रहा हूं। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको भर्ती का डिटेल बता रहा हूं, उसके बाद एज का कट ऑफ बताऊंगा कि क्या होगा आपका एज का कट ऑफ इस बार। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि अभी सभी जगह इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए सभी बच्चे जो हैं वो मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी जगह आप ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। अभी 1 मिलियन से प्लस जो आपको 29 तारीख वाला में ट्वीट बच्चे किए थे, 1 मिलियन से प्लस बच्चे ट्वीट किए थे। तो उसके हिसाब से जो सरकार है वो देख रही है, समझ रही है आपका भर्ती जल्दी आने वाला है। और देखिए कोविड-19 का भी अभी जा ही रहा है समय, मतलब कि ये अब माहौल खत्म हो रहा है, कोरोना भी खत्म होते जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका भर्ती जल्दी में आएगा। इसीलिए आपकी तैयारी में आपको लगे हुए रहना, तैयारी आपका जबरदस्त होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई यहां बोले हाँ हम दौड़ लेते हैं वहां जाने के बाद पता चला रिजेक्ट हो गया, नहीं, आपका तैयारी जबरदस्त होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, चाहे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक तक कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका 2022 में भर्ती नहीं होगा, 2022 में भर्ती होगी, क्योंकि अगर 2022 में भर्ती नहीं होगा तो बहुत सा बच्चे प्रोटेस्ट करने पर उतर जाएंगे और बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। उसके अकॉर्डिंग सरकार देख रही है, कोरोना का माहौल भी खत्म हो गया तो आपका इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार के सभी एआरओ के बच्चों के लिए 1 से 2 महीने के अंदर रैली भर्ती होगी तो उसका क्या एज कट ऑफ होने वाला है। और वो एज कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पहले जो भर्ती हुआ था पिछले साल हुआ था वो एज का कट ऑफ क्या हुआ था, तभी तो इसमें हम पूरा निश्चित और कंफर्म रूप से आपको बता सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सोल्जर जीडी के लिए 2020 में जो आपका भर्ती चला था, 2000 सेशन जो आपका 19 से 20 का जो भर्ती चला था, मतलब कि 4 जनवरी से 16 जनवरी के डेट में 2020 में आपका भर्ती चला था, वो आपका चाहे एआरओ कटिहार के लिए सबसे पहले भर्ती चली थी, ठीक है। तो एआरओ कटिहार के लिए जो 2020 में भर्ती चली थी और उसमें जीडी ट्रेड वाले सभी बच्चों के लिए जो एज का कट ऑफ था 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में एज का कट ऑफ था। मतलब कि 17.5 साल से 21 साल के बीच आपका एज लिमिट था उस समय 2020 में सभी बच्चों के, ये एज का कट ऑफ था। क्या था? 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में था, ओनली जीडी कैटेगरी के लिए, जब आपका एआरओ कटिहार के लिए बच्चे की रैली भर्ती हुई थी अब 2020 में, ठीक है। और अदर ट्रेड, मतलब कि अदर ट्रेड क्या हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, मतलब जितना भी हो गया, ये सभी ट्रेड में आपका 17.5 से 23 साल के बीच में एज लिमिट होता है। लेकिन एज लिमिट का भाई कट ऑफ क्या था 2020 में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या होगा आपका 2022 में। तो सबसे पहले 2020 वाला जो 17.5 से 23 साल के बीच में, मतलब टेक्निकल और आपका स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए जो एज का कट ऑफ था 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में था, ठीक है। ये 17.5 से 23 साल के बीच वाला था। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है।
अब ये 2020 में मैं आपको बताया। अब इसी का जो आपका 2021 में जो भर्ती चला था एआरओ कटिहार के लिए, वो जीडी के लिए जो कट ऑफ था 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2003 के एज का कट ऑफ था। और यही आपका 2020 वाला में क्या था, 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में था। लेकिन आपका 2021 में भर्ती चला और जीडी के लिए क्या था आपका 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका था जीडी के लिए। और यही आपका अदर ट्रेड के लिए, मतलब कि क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका जो था वो आपका 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में था, जो आपका 2021 में भर्ती चला था। और 2020 में जो भर्ती चला था 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच में था। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक बढ़ते जा रहा है। शुरू बार आपका 2020 में जो भर्ती आपका हुआ था जीडी के लिए 1 अक्टूबर 1998 से शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2002 तक आपका 2002 के बीच में आपका एज का कट ऑफ था। लेकिन यही आपका 2021 में जो भर्ती चला जीडी के लिए उसका 1 अक्टूबर 1999 हो गया। पहले 1998 था, अब 1999 हो गया। और पहले आपका लास्ट जो था 2002 था, 2002 तक था, और अब आपका हो गया 2003। उसके हिसाब से आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब भाई बात आती है कि आखिर आपका 2022 में आखिर भर्ती क्या होगा, भर्ती का एज का कट ऑफ क्या होगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे। सिंपली अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, एआरओ कटिहार के लिए, एआरओ चाहे गया के लिए, एआरओ मुजफ्फरपुर के लिए या एआरओ दानापुर के लिए, इस बार जो आपका जल्द में 1 से 2 महीना के अंदर में रैली भर्ती होने वाला है, वो आपका एज का कट ऑफ जो आपका होगा ना, वो आपका होने वाला है 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में। ओनली जीडी के लिए मैं आपको बताया 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में, ये ओनली जीडी के बारे में बताया जो इस बार भर्ती होगी, चाहे एआरओ कटिहार या एआरओ आपका मुजफ्फरपुर, एआरओ आपका दानापुर, एआरओ गया के लिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं अदर ट्रेड, मतलब अदर ट्रेड में क्या होता है 17.5 से 23 साल के बीच में, चाहे वो टेक्निकल हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या आपका स्टोर कीपर हो या क्लर्क हो, ये जितना भी होता है इसमें सभी एज लिमिट होता है 17.5 से 23 साल के बीच में। भाई एज लिमिट होता है तो एज का कट ऑफ क्या होना चाहिए, वो आपका इस बार जो आपका होगा 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में। मतलब कि इस बार जो आपका भर्ती होगा यही आपका दोनों डेट के बीच, अगर आपका जन्म तिथि है, आप जन्मे हैं ये दोनों डेट के बीच में, तो इस भर्ती में आप जा सकते हैं, जो आपका जल्द में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है तब के बारे में आपको बता दूं। अब देखिए मैं आपको पूरा क्लियरली कर दिया। अब उसके हिसाब से आप बार बार कमेंट में लिखना चाहते हैं सर मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मैं अब भर्ती में जा सकता हूं। अरे भाई अब जितना भी आदमी है, जितना भी वीडियो देखेंगे, अब पूरा कमेंट में यही मैटर को लिखते जाएंगे कि सर मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है, हम भर्ती में आपको मैं बता दिया, उसके हिसाब से मैच कर ले। हाँ, जो पूछने वाला सवाल रहता है उसके हिसाब से मैं वीडियो भी दूसरा बना देता हूं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दिया कि इस बार जो आपका भर्ती होने वाला है बिहार के जितना भी एआरओ है, तो एज का कट ऑफ जो आपका होगा वो जीडी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। और बाकी अदर ट्रेड हो गया, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, जितना भी 17.5 से 23 साल के बीच में एज लिमिट जो होता है, तो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका एज का कट ऑफ होना चाहिए। ये जल्द में अगर 1 से 2 महीने के अंदर रैली भर्ती होगी तब। आप सुन रहे हैं कि मैं आपको 2020 में भी बताया कि रैली भर्ती जो आपको होने वाला था 1 अक्टूबर ही शुरू हो रहा है और लास्ट जो आपका 1 अप्रैल ही तक आपका चल रहा है। ठीक है, अब इसमें 1 साल को पीछे कर दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझ गया कि 1 अक्टूबर से लेके आपका 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में होगा जीडी के लिए। और शुरू में जो आपका 2021 में जो आपका भर्ती चला था वही आपका 1 अक्टूबर 1999 था और 1 अप्रैल 2003 के बीच में था। तो भाई इस बार जो आपका होगा 2022 में भर्ती होगा तो 1 अक्टूबर 2000 कर दिया, पहले 1999 था तो इसमें 2000 कर दिए क्योंकि ये 1 साल पीछे हो गया। अब 1 अप्रैल 2004 कर दिए, वहां पे 1 अप्रैल 2003 था। अब उसके हिसाब से अदर ट्रेड के भी समझ सकते हैं कि जो भर्ती चला था यानी कि 2021 में, तो उसमें जो एज का कट ऑफ था 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में। तो इस बार 2022 में भर्ती होगी तो उसका एज का कट ऑफ वही रहेगा, सेम क्या रहेगा 1 अक्टूबर 1998 हो जाएगा। पहले 1997 था, अब 1998 क्योंकि 1 साल घसक गया। उसके हिसाब से 1 अप्रैल 2004 के बीच, पहले 1 अप्रैल 2003 तक था और मतलब 2021 की भर्ती में, और इस बार 2022 की भर्ती में हो जाएगा 1 अप्रैल 2004 के बीच में। आई होप अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट करते जा रहा हूं। यही मेरा इस वीडियो में मेनली टॉपिक था कि ये जो आपका सभी बिहार के एआरओ के लिए एज का कट ऑफ क्या होगा, अब आपको पूरा निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि अगर आपको रैली भर्ती को लेकर
1 साल या 5-6 महीना या 8-9 महीना आपका लेट हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होने वाला है एज का कट ऑफ। हाँ, अगर सरकार सोचेगी समझेगी, क्योंकि बहुत सा बच्चे का एज समाप्त होते जा रहा है, उसके हिसाब से भर्ती में नहीं अटेंड किए, तो ये सरकार तो ये बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। तो उसके हिसाब से सरकार सोचेगी समझेगी, शायद एज का कट ऑफ का राहत भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर रैली भर्ती जल्द का मतलब 1 से 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से अब आप देख चुके हैं कि कितना आपका एज का कट ऑफ होगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।